हाय फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट कि कल हमने एक न्यू सेक्शन हमारा स्टार्ट करा था। हमने इंडियन जियोग्राफी की न्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने कल फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ, सेक्शन 2, जिसमें हम कवर करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करी जाए तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट रिवर्स की बात करी है, चाहे वो आपकी हिमालयन रिवर्स हों, चाहे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हों। इंडियन रिवर सिस्टम में हमने इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा की बात करी है, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्रा ये जो रिवर्स हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स की बात करी जाए तो उसमें डिफरेंट जो रिवर्स हैं उनकी जो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से उन पे इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, वो सारा का सारा हमने इस लेक्चर में कवर करा है। थैंक यू। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है आपका? व्हाट इज ड्रेनेज? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ दो चार चीजें देखी थी आपकी। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, जो आपकी रिवर है, वाटर की बात करी जाए तो अगर वाटर है तो वाटर क्या करता है, आपका एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। इसको हमने क्या बोल दिया था आपका, उसे क्या बोल दिया गया था आपका, क्या नाम दिया था हमने? ड्रेनेज। सिंपल क्या है, अगर जो आपका वाटर है, वाटर क्या है आपका, एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया था? ड्रेनेज। रिवर क्या है जनरली आपका? व्हाट इज रिवर? रिवर रिवर क्या होती है आपकी? हाँ जी, व्हाट इज रिवर? रिवर सिंपल क्या है आपका? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए चैनल। अगर सिंपल बात करी जाए, जैसे हम रिवर्स की बात करते हैं, जैसे आपकी गंगा है, गंगा की बात करी जाए तो गंगा क्या है आपका, एक स्पेसिफिक चैनल में से क्या करती है, पास कर रही है, फ्लो है वाटर का थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल, तो उसको हम क्या बोल दिया जाएगा आपका? ड्रेनेज ऑफ गंगा। सिंपल क्या है ड्रेनेज, हमने क्या बोला आपका? व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज क्या है रक्षित? फ्लो ऑफ वाटर। जब आपका वाटर एक वेल डिफाइंड चैनल में से क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया आपका? ड्रेनेज। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करी थी आपका, अगर रिवर्स हमने अच्छे से पढ़नी है इंडिया की, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका, एक होती है आपकी मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम क्या है आपका, जिसमें आपकी क्या है, डिफरेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज आके क्या कर रही है आपकी, वाटर ड्रेन कर रही थी। ये रही आपकी मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम के बाद आपकी जो रिवर्स इसमें आके वाटर ड्रेन करेंगी, वो क्या रहेंगी, इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज की बात करी थी। उसके बाद प्राइमरी में जो क्या है आपकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज क्या कर रही है आपकी, वाटर ऐड करी थी, उसको हमने क्या बोल दिया था आपका? सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज। अब इनकी बात करी जाए, जो मेन स्ट्रीम को लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती है, उनको हमने क्या बोला था? और जो राइट साइड से ज्वाइन करती है, उसको हमने क्या बोला था आपका? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो आपका लेफ्ट बैंक से ज्वाइन कर रही है, उनको हमने बोला था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो आपका राइट साइड से ज्वाइन कर रही थी, उसको हमने क्या बोल दिया था आपका? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद हमने कुछ और जो आपके क्या थे, एफेमरल, दो वर्ड्स हमने और देखे थे, दैट वाज पेरेनियल एंड एफेमरल, या फिर सीजनल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है आपका? पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर। ऐसी रिवर्स जिसमें क्या है आपका, वाटर का फ्लो क्या रह रहा है आपका, पूरा ईयर क्या है आपका, वाटर फ्लो रह रहा है, जिसको हमने, अगर इनकी एग्जांपल देखी जाए तो इनकी जनरली एग्जांपल कौन सी रिवर आ जाएंगी? हाँ जी, गंगा आ गया आपका, उसके बाद इंडस है आपका, ब्रह्मपुत्रा। ये इनकी एग्जांपल्स क्यों है, पेरेनियल क्यों है? ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, जनरली पूरा साल क्या कर रहा है आपका, मेल्ट। मेल्ट होने की वजह से इन रिवर्स को क्या कर रहा है, पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका जो फ्लो है, फ्लो क्या रहेगा, थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद सेकंड वर्ड जो था आपका, दैट इज एफेमरल। एफेमरल का मतलब क्या है आपका? सीजनल। मतलब इनको जो वाटर है, वाटर क्या है इनका, सीजनल, थ्रू आउट द ईयर इनमें फ्लो नहीं रहेगा वाटर का। जब अच्छी, जैसे अगर बात करी जाए जो वेस्टर्न घाट्स की मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं, जैसे पेनिनसुलर रिवर्स की हमने बात करी थी, जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें क्या है आपका, वाटर का फ्लो कब रहेगा, जब क्या है, मानसून आएंगी। मानसून अपने साथ क्या है, बारिश लेती हुई आ रही है, जिसकी वजह से इन रिवर्स में क्या रहेगा आपका, फ्लो। यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छे से? उसके बाद हमने एक बात करी थी एंटीसीडेंट, और एक वर्ड था आपका सुपर इम्पोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट? जनरली ऐसी रिवर्स जिसने अब फ्लो क्या है आपका, जो फ्लो था, फ्लो कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट, जो क्या है आपका, थ्रू आउट द जो लाइफ है उसकी, वो क्या है आपका, उसी पाथ में क्या कर रही है आपकी, फ्लो। इरिस्पेक्टिव, बीच में चाहे कोई भी आपका क्या था, कोई भी आपका बैरियर आया, उसने बैरियर को क्या कर दिया था आपका, ब्रेक। जैसे अगर सिंपल बात करें, जैसे हमने सतलुज की एग्जांपल देखी, सतलुज क्या है आपका, अगर हिमालयस की बात करें, हिमालयस हमारे जो क्या है आपके यंग फोल्ड माउंटेन, जो क्या है आपका 40 मिलियन ईयर्स अगो जिनकी क्या हुई थी आपकी फॉर्मेशन। लेकिन ये ऐसी रिवर्स है जो क्या है आपका, हिमालयस की फॉर्मेशन के पहले ही क्या कर रही थी, फ्लो। चाहे आपका हिमालय जो बड़े बड़े क्या है आपके माउंटेन्स, माउंटेन्स भी इनका क्या है आपका,
फ्लो नहीं रोक पाए, इन्होंने क्या करा थ्रू आउट द टाइम उनको क्या कर दिया आपका ब्रेक करके उसी में से क्या कर दिया अपना पाथ बना लिया। ऐसी रिवर्स को क्या बोल दिया जाता है आपका एंटीसीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज सुपर इम्पोज, जो आपकी मोस्ट ऑफ द जो क्या है आपकी मोस्ट ऑफ द जो हिमालयन रिवर्स है वो क्या है आपकी एंटीसीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज की एग्जाम्पल क्या थी? सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज था क्या आपका, जैसे अगर बात करी जाए हमने क्या देखा था आपका डिफरेंट जो लेयर्स हैं सॉइल्स की, ऐसी रिवर्स जो आपकी क्या है मान लीजिए पहले टाइम में यहाँ पे फ्लो कर रही थी, जो द सुपर जो क्या है आपकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जनरली किससे कंपोज है, वो किससे मिलकर बनी हुई है आपकी सेडिमेंट्स हैं, जो आपके इरोड हुए हैं वो सेडिमेंट से इकट्ठा है। अब इसमें इस रिवर ने क्या करा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी क्या थी डिफरेंट लेयर्स थी, लेयर्स को क्या करती गई ये आपकी इरोड, लेकिन उसी पाथ पे रही। अब ये बिफोर है, बिफोर के बाद क्या है, अगर आज की बात करी जाए तो आपका क्या है जो आपकी पेरेंट रॉक है जो आपका बेड रॉक है नीचे उसको क्या करा है इसने, अब इस पे इसका क्या हो गया आपका फ्लो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो डिफरेंट लेयर्स थी सॉइल की उसको क्या करती गई है आपकी इरोड, इरोड करने की वजह से जो क्या है आपका जो डिफरेंट लेयर्स है वो क्या कर गई विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इरोड हो चुकी हैं, लेकिन ये रिवर उसी पाथ पे क्या कर रही है आपकी फ्लो। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो जो मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स हैं जो आपकी वो क्या है आपकी सुपर इम्पोज। ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए सभी को? सबसे पहले एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है आपका, जिन्होंने जिस रिवर्स ने अपना पाथ कभी भी क्या चेंज नहीं करा इरिस्पेक्टिव चाहे बैरियर कोई भी आया हो रास्ते में। तो मोस्ट ऑफ दी जो क्या है आपकी रिवर्स किस साइड की, जो हिमालयन से ओरिजिन हो रहा है जिनका हिमालय से, वो क्या है आपकी एंटीसीडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? और ये रिवर्स जो क्या है आपकी इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा की बात करी जाए ये कैसी रिवर्स है आपकी पेरेनियल, पेरेनियल मतलब गुरजोत व्हाट इज पेरेनियल, हाँ जी, जो आप इसमें फ्लो रहेगा वाटर का वो क्या रहेगा आपका थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी आपकी मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में जो डिफरेंट जो क्या है आपकी रिवर्स आके वाटर ड्रेन करेंगी वो उनकी क्या क्या लाएंगी आपकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए जो रिवर इसको लेफ्ट लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो रिवर्स इनको राइट साइड से ज्वाइन कर रही है उनको हमने क्या नाम दिया आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये रिवर जो आपका क्या है रिवर कहीं जाके आपका वाटर ड्रेन कर देगी और वहां पे आपकी अगर क्या है अगर बात करी जाए बे ऑफ बंगाल की ईस्टर्न जो आपके क्या है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहां पे किसकी फॉर्मेशन करेगी ये आपकी डेल्टास। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? तो ड्रेनेज, ड्रेनेज से क्या समझे आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज क्या है आपका, व्हाट इज ड्रेनेज, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल्स, जो क्या है आपका जो वाटर फ्लो कर रहा है एक वेल डिफाइंड चैनल से, जैसे गंगा की बात करी जाए गंगा आपका एक वेल डिफाइंड क्या है आपका फ्लो है उसका वेल डिफाइंड चैनल में। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की बात करी जाए तो एक वेल डिफाइंड क्या है उसका फ्लो है एक चैनल में। उसके बाद अगर बात करी जाए इंडस की तो इंडस का भी क्या है आपका एक क्या है आपका एक वेल डिफाइंड चैनल से वो क्या करती है आपकी फ्लो करती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया आपका वो क्या कहलाता है ड्रेनेज। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज के बाद कैचमेंट एरिया। व्हाट इज कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया से क्या समझते हो आप? सिंपल अगर बात करी जाए कैचमेंट एरिया एक ऐसा एरिया जहां से भी रिवर क्या कर रही है आपका वाटर कैच कर रही है उसको हमने क्या बोल दिया था आपका कैचमेंट एरिया। जैसे अगर बात करी जाए जैसे गंगा है, गंगा कौन सी दो रिवर को मिलकर बनती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी, और कहाँ पे इनका कन्फ्लुएंस होता है आपका देव प्रयाग। तो सिंपल अगर बात करी जाए अलकनंदा कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद जो आपकी भागीरथी है भागीरथी कहाँ से होती है आपकी, हाँ जी गंगोत्री गोमुख, गंगोत्री जो ग्लेशियर है गोमुख के पास वहां से क्या हो रही थी आपकी ओरिजिनेट। तो जनरली इस रिवर ने जो क्या है आपका अलकनंदा और भागीरथी मिलके देव प्रयाग पे बनाते हैं गंगा की फॉर्मेशन। तो जहां जहां से इस वाटर ने क्या करा अपना वाटर कैच करा सिंपल वर्ड्स में उसको क्या बोल दिया जाएगा उसका कैचमेंट एरिया। अगर वही कैचमेंट एरिया किसी बड़ी रिवर का हो लार्ज रिवर का हो तो उसको क्या बोल दिया जाता है आपका river basin. Catchment area of a large river is called river basin and catchment area of a small river is called watershed. उसे क्या नाम दे दिया जाता है आपका watershed। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो कैचमेंट एरिया क्या है, ऐसा जो क्या है कोई भी रिवर जो है कहाँ से अपना वाटर कैच कर रही है सिंपल वर्ड्स में उसको क्या बोल दिया जाएगा उसका कैचमेंट एरिया। और वही ऑफ लार्ज रिवर कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन एंड कैचमेंट एरिया ऑफ ए स्मॉल रिवर इज कॉल्ड वाटरशेड। उसके बाद व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या था आपका एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंपल अगर बात करी जाए अगर हम गंगा की एग्जांपल लें तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी
हाँ जी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए, आपकी यशोदा आ गई, यमुना है, उसके बाद सोन है, उसके बाद क्या थी आपकी दामोदर। तो जिस जिस एरिया तक ये क्या कर रही है आपकी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाटर क्या कर रही है आपकी, वाटर ड्रेन कर रही है, उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। और यहाँ पे आपकी अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो राइट बैंक तो यशोदा होगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी आपकी गंगा की, रामगंगा, गोमती, गोमती के बाद घाघरा, के बाद गंडक, के बाद बूढ़ी गंडक, के बाद कोसी, कोसी के बाद आ जाएगी आपकी महानंदा। तो जिस जिस एरिया तक इस जो आपकी मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम की ट्रिब्यूटरीज ने क्या करा है आपका वाटर ड्रेन करा है, एरिया को ड्रेन करा है, उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसका क्या बोला जाता है, उसको ड्रेनेज बेसिन अमित, एंड एरिया। हाँ जी। जो कैमरा नहीं ऑन कर रहा ना, एक बार आप ड्रेनेज बेसिन एंड एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर इज कॉल्ड, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, ड्रेनेज बेसिन। उसके बाद हम कुछ क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो सिंपल अगर बात करी जाए, हमने क्या क्या देखा आपका, व्हाट इज कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या है आपका, गुरजोत व्हाट इज कैचमेंट एरिया, आयुष, कैचमेंट एरिया, राकेश व्हाट इज कैचमेंट एरिया, रक्षित, कैच कर रही है, सिंपल वर्ड में हमने क्या देखा, जो आपका कैच कर रही है वाटर, उसको क्या बोल दिया जाएगा, कैचमेंट एरिया। एंड कैचमेंट एरिया ऑफ ए लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन एंड स्मॉल रिवर इज कॉल्ड वाटरशेड। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद ड्रेनेज क्या था आपका, रिशु व्हाट इज ड्रेनेज, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज। उसके बाद कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया के बाद क्या था आपका ड्रेनेज बेसिन, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स। पैटर्न्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका डेंड्राइटिक। हम ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। ड्रेनेज पैटर्न सिंपल वर्ड्स में क्या है आपका, जो आपकी मेन स्ट्रीम है उसमें जो रिवर्स हैं किस किस वे में आपका क्या कर रहे हैं, किस पैटर्न में आके ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में आपकी ज्वाइन करती हैं आपकी रिवर्स आके ट्रिब्यूटरीज मेन स्ट्रीम में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डेंड्राइटिक। अब डेंड्राइटिक में सिंपल क्या है आपका, आपकी मेन स्ट्रीम जा रही है, मेन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा आपका, जो रिवर्स है, रिवर्स कैसे आपकी क्या कर रही है, आपकी ज्वाइन कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है आपकी, जो प्राइमरी आपकी एंड क्या है, सेकेंडरी जैसे अगर बात ट्रिब्यूटरीज। करिए ट्री की डिफरेंट जो ब्रांचेस है उसमें क्या है आपका, लाइक दिस क्या करती हैं आपकी, जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज आके मेन स्ट्रीम में वाटर क्या करती हैं आपकी ड्रेन। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। इस पैटर्न को क्या नाम दे दिया जाता है आपका, डेंड्राइटिक पैटर्न। जैसे आपका एक क्या है, अगर ट्री की बात करी जाए, जैसे आपकी एक लीव है, लीव में क्या है आपका सिंपल जो आपका क्या है डिफरेंट जो आपकी पत्तियों के बीच में आपने देखा होगा जो डिफरेंट हल्की हल्की कैसे होती है आपकी, उसमें जो आपकी मेन स्ट्रीम जाएगी, मेन स्ट्रीम में जो ट्रिब्यूटरी है उस तरह क्या करेगी, वैसा आपका पैटर्न बनाएगी जैसा आपके एक लीव में होता है। तो सिंपल उसको क्या बोल दिया जाता है इस पैटर्न को, डेंड्राइटिक पैटर्न। और इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद सेकंड कौन सी है आपकी, रेडियल। रेडियल में क्या रहेगा आपका, रेडियल में सिंपल क्या है आपका, एक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स में क्या है आपका, वाटर सोर्स से हर एक डायरेक्शन में क्या है आपका, इन ऑल फोर डायरेक्शंस वाटर क्या कर रहा है आपका, फ्लो, रिवर फ्लो कर रही है, उसको हमने क्या नाम दे दिया था आपका, रेडियल। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, अमरकंटक प्लेट्यू से जैसे आपकी सोन रिवर ओरिजिनेट होती है, उसके बाद और कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट, नर्मदा, बाकी डिफरेंट जो रिवर्स है यहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू से क्या हो रही है आपकी ओरिजिनेट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंट्रीपिटल। अब रेडियल का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या हो जाएगा आपका, जो डिफरेंट रिवर्स हैं, रिवर्स आके क्या कर रही है आपका एक वाटर सोर्स में वाटर क्या कर देती है आपका ड्रेन, उसको क्या नाम दे दिया जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। और इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, आपकी वुलर लेक आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इज लोकटाक लेक, लोकटक लेक, कहाँ पे थी आपकी, मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न क्या था आपका, व्हाट इज ट्रेलिस, सिंपल क्या है आपका मेन स्ट्रीम जा रही है आपकी, अब मेन स्ट्रीम में क्या है आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या कर रही हैं, पैरेलली ज्वाइन कर रही है, पैरेलली फ्लो। अब इसमें जो इसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होगी प्राइमरी की, वो क्या करेगी, इसको राइट एंगल पे क्या करेगी आके ज्वाइन। इस पैटर्न को हमने क्या नाम दे दिया था आपका, ट्रेलिस पैटर्न। और इसकी एग्जाम्पल क्या थी, छोटा नागपुर से जो डिफरेंट जो आपकी रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट कर रही है। सिंपल ये रही आपकी मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम जो जा रही है उसमें क्या है आपका, जो इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या कर रही हैं आपकी पैरेलली फ्लो कर रही हैं इसके, और जो
जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज की क्या है आपकी, फर्दर जो ट्रिब्यूटरीज रहेंगी वो इसको 90 डिग्री पे आके क्या कर रही है, ज्वाइन। उस पैटर्न को हमने क्या बोल दिया था आपका, ट्रेलिस पैटर्न। और इसकी एग्जांपल रहेंगी जो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इज पैरेलल। पैरेलल में सिंपल क्या है आपका, अगर मेन स्ट्रीम है जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या कर रही हैं, उसके पैरेलली फ्लो कर रही है, और पैरेलली फ्लो करके क्या कर जाएगी, आगे जाके कहीं इसमें ही क्या हो जाएंगी आपकी, मर्ज हो जाएंगी। इस पैटर्न को हमने क्या नाम दे दिया था आपका, पैरेलल। और इसकी एग्जांपल्स क्या थी, जो रिवर्स कहाँ पे जा रही है आपकी, कहाँ से फ्लो हो रही है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो जनरली जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में ही क्या है आपकी, मेन स्ट्रीम में जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके पैरेलल फ्लो करके वही आगे जाके इसमें क्या हो जाती है आपकी, मर्ज। इसकी एग्जांपल्स क्या थी आपकी, पंबा आ गई आपकी, पेरियार, उसके बाद भरतपुझा क्या थी इसकी, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो कौन कौन से पैटर्न की बात करी हमने, द फर्स्ट वन इज डेंड्राइटिक, जो लाइक अ लीव, जो सिंपल है आपका। उसके बाद नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या है आपका, एक वाटर सोर्स से क्या है आपका, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रही है आपकी, रिवर जा रहा है आपका, रिवर्स फ्लो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज रेडियल। रेडियल रेडियल आ जाएगा। रेडियल में सिंपल क्या है आपका, एक वाटर सोर्स से क्या है आपका, हर एक डायरेक्शन में जा रही है। सेंट्रीपिटल में क्या हो जाएगा, एक जगह पे आके क्या कर देगी, अपना वाटर फ्लो कर देगी यहाँ पे आके। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या था आपका, मेन स्ट्रीम है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पैरेलली फ्लो कर रही हैं, उसमें जो आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी रहेगी वो उसको 90 डिग्री एंगल पे आके क्या कर लेगी आपकी, ज्वाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट पैरेलल। पैरेलल में क्या जाएगा आपका, पैरेलल में सिंपल क्या है, मेन स्ट्रीम जा रही है आपकी, उसकी जो क्या रहेगी ट्रिब्यूटरी उसके पैरेलल फ्लो करेगी, और कहीं आगे जाके उसमें क्या कर जाएगी आपकी, मर्ज। इसके एग्जांपल्स क्या देखी हमने, पेरियार रिवर है आपकी, जो वेस्टर्न घाट्स की डिफरेंट रिवर्स हैं आपकी, इसकी एग्जांपल्स रहेंगी। पंबा होगी आपकी, पेरियार होगी, और कौन सी आ जाएगी आपकी, भरतपुझा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। ड्रेनेज पैटर्न क्या है आपका, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद अगर इंडियन ड्रेनेज को देखा जाए तो हमने बेसिकली क्या है, कहाँ पे जो रिवर क्या है अपना वाटर क्या कर रही है आपकी, जाके लास्ट में क्या कर रही है आपकी, ड्रेन कर रही है। उसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। द फर्स्ट वन इज अरेबियन सी। अरेबियन सी में रफली जो क्या है आपका, अगर रिवर्स की बात करी जाए तो 23% ऑफ द जो क्या है आपका वाटर, जो रिवर्स हैं वो कहाँ पे अपना ड्रेन करती है, जाके अरेबियन सी में। किस साइड में आ जाएगा आपका अरेबियन सी, वेस्टर्न साइड में। उसके बाद अगर बात करी जाए बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल में कितनी रिवर्स आपका वाटर ड्रेन कर रही है, जाके 77%। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और इसके एग्जांपल्स क्या जाएंगे आपकी, गंगा है आपकी, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये किसकी एग्जांपल्स हैं आपकी। उसके बाद अरेबियन सी में कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, इंडस है। उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है आपकी, नर्मदा है आपकी, तापी है आपकी, माही, ये क्या है आपकी, ये कहाँ पे वाटर ड्रेन कर रही है, जाके। उसके बाद नेक्स्ट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड से क्या समझते हो आप, हाँ जी, व्हाट इज वाटर डिवाइड। सिंपल वर्ड्स में क्या है आपका, ऐसी कोई भी अगर माउंटेन रेंज, जो वाटर डिवाइड सिंपल क्या है आपका, एक रिवर के ड्रेनेज बेसिन को क्या कर रही है आपकी, दूसरे रिवर के ड्रेनेज बेसिन से क्या कर रही है आपकी, सेपरेट। उसको क्या बोल दिया जाएगा, वाटर डिवाइड। सिंपल वर्ड्स में डिवाइड मतलब क्या कर रही है आपकी, अलग। एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, उसमें क्या है आपका, कोई माउंटेन रेंज पड़ जाएगी बीच में, तो वो क्या कर रहा है आपका, वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। जैसे एक रिवर ऊपर फ्लो कर रही है आपकी, दूसरी रिवर नीचे फ्लो कर रही है, अब बीच में एक माउंटेन रेंज आ गई, उसने क्या कर दिया, उन दोनों के ड्रेनेज बेसिन को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया आपका। तो उसको क्या बोल दिया जाएगा आपका, वाटर डिवाइड। अगर इंडिया के केस में बात करी जाए तो वाटर डिवाइड का काम कौन कौन करता है, कौन सी रेंज कर रही है आपकी, हाँ जी, वाटर डिवाइड अरावली रेंज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इज, हाँ जी, रक्षित। यहाँ से आपका क्या बात करी थी हमने, दिल्ली रिज की बात करी थी। उसके बाद अरावली रेंज, जो ये थी आपकी अरावली रेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी किसकी, सहायद्री, जो आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट भी क्या करता है, एक्ट एज ए, क्या एक्ट कर रहा है, ये आपका वाटर डिवाइड। ये पूरी की पूरी जो ये है आपकी दिल्ली रिज। दिल्ली रिज के बाद आपका नेक्स्ट रहेगा अरावली रेंज। अरावली रेंज के बाद ये सहायद्री, ये क्या एक्ट करती है आपकी, एज ए वाटर डिवाइड। जो आपका ईस्ट साइड में रहेगा वाटर डिवाइड के, वो कहाँ पे आपका वाटर ड्रेन कर रही है, जाके बे ऑफ बंगाल में। और जो आपका ईस्ट ऑफ द वाटर डिवाइड रहेगा, वो कहाँ पे वाटर ड्रेन कर रही है आपकी, जाके बे ऑफ बंगाल। जो वेस्ट साइड में है वो कहाँ पे करती है आपकी, अरेबियन सी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इज मेजर रिवर बेसिन। मेजर,
अब इंडिया की जो डिफरेंट रिवर्स हैं, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं आपकी, लेकिन हमने क्या है आपका उसको किसके अकॉर्डिंग बांटा है आपका, कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग। अगर बात करी जाए मेजर रिवर बेसिन, तो मेजर रिवर बेसिन कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, ऐसी रिवर्स जिनका कैचमेंट एरिया क्या है आपका मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसको क्या बोल दिया गया है आपका मेजर रिवर बेसिन। जिसमें एग्जांपल किस किसकी आ जाएगी आपकी, गंगा है, उसके बाद इंडस, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। मेजर बेसिन कितने हैं आपके टोटल, हाँ जी कितने देखे थे हमने उस दिन, हाँ जी मेजर रिवर बेसिन कितने हैं जल्दी बताओ। उसके बाद मीडियम रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन में क्या आ जाएगा आपका, ऐसी 30 to रिवर जिनका 40. जो कैचमेंट एरिया है वो कितना रहेगा आपका 2,000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट इज माइनर रिवर बेसिन। माइनर रिवर बेसिन बहुत सारी है इंडिया में, जनरली जिनका जो क्या है आपका कैचमेंट एरिया कितना रहेगा आपका लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो मेजर रिवर बेसिन कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, इंडस आ गई, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। इनका जो कैचमेंट एरिया है वो क्या है आपका मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट इज मीडियम रिवर बेसिन, जिनका कैचमेंट एरिया कितना है आपका 2,000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में, वो क्या रहेंगी आपकी मीडियम रिवर बेसिन। जिसमें कलिंदी की बात आ गई, पेरियार, ये किसकी एग्जांपल था आपकी मीडियम रिवर बेसिन की। उसके बाद नेक्स्ट इज माइनर रिवर बेसिन। माइनर रिवर बेसिन में कौन सा आ जाएगा आपका लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जिनका कैचमेंट एरिया है। जिसकी एग्जांपल हमने क्या देखी थी, अरवरी रिवर, जो कहाँ पे फ्लो कर रही थी आपकी इज इन राजस्थान। उसके बाद जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसको क्लासिफाइड करा गया है दो बेसिस पे, जो उनके ओरिजिन के बेसिस पर। अगर ओरिजिन के बेसिस पर देखा जाए तो फर्स्ट वन इज हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज में कौन कौन सी रिवर्स आ जाएंगी आपकी, इंडस आ जाएगी, गंगा आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र, ये कुछ मेन रिवर्स है आपकी। उसके बाद पेनिसुलर ड्रेनेज, जो कहाँ से, ये सिंपल हमने किसके बेसिस पर इनको क्या कर रहा है आपका ड्रेनेज के बेसिस पर क्लासिफाइड करा है कि ये आपका ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो ओरिजिनेशन की बात करी जाए तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका हिमालयन ड्रेनेज। उसके बाद सेकंड वन इज पेनिनसुलर ड्रेनेज। अगर हिमालयन ड्रेनेज की बात करी जाए, जो ओरिजिनेशन की बात करी जाए, तो कौन कौन सी रिवर आ जाएगी आपकी, हिमालय से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है आपकी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और जनरली ये रिवर्स क्या रहेंगी आपकी पेरेनियल, इनमें फ्लो क्या रहेगा वाटर का थ्रू आउट द ईयर। और ये रिवर जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं ये क्या रहेंगी आपकी एंटीसीडेंट। उसके बाद जब अगर बात करी जाए इनकी, ये कहाँ से आ रही है आपकी हिमालय से, हिमालय से आ रही है। इस टाइम ये इनकी स्टेज क्या रहेगी रिवर की, वाटर का फ्लो क्या रहेगा फास्ट। फास्ट होने की वजह से ये क्या करेगा आपका डिफरेंट जो क्या है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स की क्या करेगा फॉर्मेशन। जिसमें हमने बात करी थी कौन कौन से लैंडफॉर्म आ जाएंगे आपके, वैलीज हैं, वाटरफॉल्स हैं माउंटेन्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब ये क्या है आपका जब प्लेन्स में आ जाएगी, तो प्लेन्स में किसकी फॉर्मेशन करेगी ये आपकी, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाएगी ये आपके, फ्लैट वैलीज है आपका, ओक्सबो लेक है, उसके बाद मेंडरिंग है, और फ्लड प्लेन्स की फॉर्मेशन करेगी कहाँ पे आके, जब आपकी ये प्लेन्स में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए पेनिसुलर रिवर्स, तो पेनिसुलर रिवर्स कौन सी आ जाएंगी आपकी, गोदावरी है, उसके बाद नेक्स्ट इज कृष्णा। और जनरली हमने बात करी थी जो क्या था आपका, जब हमने लास्ट क्लास में देखा था जो आपका पेनिसुलर प्लेट्यू है उसकी एलिवेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है आपकी, एलिवेशन जनरली किस डायरेक्शन में है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट है। जिसकी वजह से जो क्या है आपका मोस्ट ऑफ द जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो कहाँ पे वाटर ड्रेन करती है जाके बे ऑफ बंगाल, ड्यू टू एलिवेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साइड। स्लोप होने के कारण अगर जनरली बात करी जाए वाटर की, तो वाटर कैसे फ्लो करता है विद द स्लोप। जैसी स्लोप रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा आपका वाटर क्या करेगा आपका फ्लो। जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स हैं वो कहाँ पे वाटर फ्लो कर वाटर ड्रेन करती हैं आपकी जाके इज इन द बे ऑफ बंगाल। लेकिन एक्सेप्शन क्या जाएगी इसकी, एक्सेप्शन क्या थी, हाँ जी नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी जो किस साइड को फ्लो करती हैं आपकी टुवर्ड्स किस साइड को, वेस्ट साइड को। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो अगर हिमालयन रिवर्स की बात करी जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगी इनकी, सबसे पहले तो ये क्या रहेंगी आपकी पेरेनियल। पेरेनियल क्यों रहेंगी, क्योंकि जो वाटर सोर्स है वो क्या है आपका ग्लेशियर्स थ्रू आउट द इनको क्या है आपका ईयर वाटर क्या मिल रहा है कहाँ से, ग्लेशियर से मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे आपका ग्लेशियर, उसकी वजह से इसमें फ्लो क्या रहेगा थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है वो क्या है आपकी एंटीसीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब ये यूथ स्टेज में है आपकी, यूथ स्टेज में क्या रहेगा आपका वाटर फ्लो क्या रहेगा मैक्सिमम वाटर फ्लो होने के कारण ये क्या करेगा आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाएगा। जिसमें हमने किस किस की बात करी, आपकी वैलीज की फॉर्मेशन हो जाएगी साथ में वाटरफॉल्स। उसके बाद जब आपकी जो क्या है स्लोप है, स्लोप क्या कर जाएगी, अब पहले स्टीप थी
जो आपका माउंटेन्स रहेंगे उसमें स्टीप थी, अब नेक्स्ट क्या कर जाएगी आपकी स्लोप हल्की सी क्या हो जाएगी आपकी जेंटल। जेंटल होने के कारण अब वाटर का क्या है आपका स्पेस क्या है आपका बढ़ जाएगा, वाइडर हो जाएगा फ्लो, जिसकी वजह से ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की क्या करेगी फॉर्मेशन, जिसमें हमने कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स की बात करी, ऑक्सबो लेक है आपकी, मैंड्रिन की बात करी, फ्लड प्लेन्स की बात करी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले अगर बात करी जाए हमारी हिमालयन ड्रेनेज की, तो हम पहली रिवर देख रहे हैं आपकी इंडस रिवर सिस्टम, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी इंडस रिवर। रिवर पढ़ने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका, सबसे पहले तो ओरिजिनेट पॉइंट और कहाँ पे जाके ये आपका वाटर ड्रेन कर रही है, और कौन कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज में सबसे पहली रिवर हमारी रहने वाली है आपकी इंडस रिवर सिस्टम। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, जो जनरली कितना है आपका 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है आपकी इंडस, कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है आपकी इंडस रिवर, कौन सी कंट्रीज में फ्लो करती है आपका तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद इंडिया में आ रही है, इंडिया के बाद कहाँ पे जा रही है आपकी इन पाकिस्तान। तो डिफरेंट जो कंट्रीज में ये क्या करती है आपकी इसका क्या है आपका फ्लो। अगर बात करी जाए इंडिया में, तो इंडिया में कितना रहेगा इसका जो आपका क्या है रिवर बेसिन है वो कितना है आपका 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। अगर टोटल लेंथ की इसकी बात करी जाए तो टोटल लेंथ कितनी है 2,880 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में सिर्फ कितना फ्लो करती है ये आपकी 1,114 किलोमीटर। इंडिया में सिर्फ इतना ही फ्लो है इसका। और इंडिया में जनरली कहाँ पे फ्लो कर रही है आपका, हाँ जी कहाँ पे फ्लो करती है इंडिया में, जो आपका क्या है लद्दाख वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया, वहीं पे फ्लो करेगी। ये सिर्फ आपका यूटी में ही फ्लो करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अगर इसकी ओरिजिन पॉइंट की बात करी जाए तो ओरिजिन पॉइंट कौन सा है इसका बोखरचू ग्लेशियर, जो कहाँ पे आपका तिब्बत में है बोखरचू ग्लेशियर, वहां से क्या करती है आपकी इंडस ओरिजिनेट हो रही है। और तिब्बत में अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या है लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है तिब्बत में इसको, सिंगी खंबन, जिसका मतलब क्या होता है आपका लायंस माउथ, सिंगी खंबन। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि अगर जो आपका क्या है इंडस है, इंडस का तिब्बत में क्या नाम है आपका सिंगी खंबन, किस नाम से जाना जाता है इसको सिंगी खंबन। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो किसी हमने डिफरेंट रेंजेस की बात करी थी किसमें, जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन देखे थे तो कौन कौन सी आपकी डिफरेंट जो क्या थी रेंजेस की बात करी थी। सबसे पहले कौन सी रेंज पड़ रही थी आपकी काराकोरम, के बाद लद्दाख, उसके बाद कौन सी थी आपकी जास्कर। तो इंडस रिवर की अगर बात करी जाए तो किसमें फ्लो कर रही है आपकी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ये फ्लो करती है आपकी। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। कहाँ से ओरिजिनेट हुई बोखरचू, बोखरचू से ग्लेशियर हो जो आपका ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद कहाँ पे एंटर कर जाएगी आपकी इंडिया में एंटर कर जाएगी वहां पे। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है आपका सिंगी खंबन। इट कट्स अलोंग लद्दाख रेंज फॉर्मिंग ए gorge near Gilgit in J&K. It enters Pakistan near चिल्ला दर्दिस्तान। उसके बाद ये क्या कर जाएगी इंडिया में फ्लो होती हुई कहाँ पे चली जाएगी आपकी पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। किस एरिया में इट एंटर्स पाकिस्तान नियर चिल्लास दर्दिस्तान वाले एरिया से क्या कर जाएगी आपका एंटर हो जाएगी कहाँ पे पाकिस्तान में। अगर इसके फ्लो की बात करी जाए तो ये रहा इसका फ्लो। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे और कौन सी रिवर देखेंगे आपकी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर बात करी जाए कहाँ से ओरिजिनेट हुई आपकी बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हुई फिर इंडिया में एंटर कर गई। इंडिया में एंटर करने के बाद पाकिस्तान में चली गई किस एरिया से आपका चिल्लास जो आपका दर्दिस्तान है, वहां से क्या कर जाएगी आपका पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे चली जाएगी आपका मोस्ट ऑफ द जो इसका रिवर जो आपका क्या है फ्लो है वो किस कंट्री में रहेगा इसका पाकिस्तान में। कहाँ पे रहेगा आपका पाकिस्तान। अगर इंडिया में इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले अगर बात करी जाए पंजनाद, जो आपकी पंजनाद है कौन कौन सी है आपकी सबसे पहले आ जाएगी झेलम, झेलम के बाद नेक्स्ट इज चेनाब, के बाद सबसे पहले क्या कौन सी आ जाएगी रावी आएगी, सतलुज आएगी आपकी रावी के बाद ब्यास के बाद सतलुज। तो पंजनाद में कौन कौन सी अगर सिंपल बात करी जाए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पंजनाद, पंजनाद पंज से मतलब आपका पांच, नाद से मतलब पांच रिवर इसको ज्वाइन करती हैं आपकी। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी झेलम, झेलम आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इज चेनाब के बाद रावी के बाद ब्यास के बाद सतलुज। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अगर बात करी जाए किस रिवर की झेलम की
तो झेलम कहाँ से स्टार्ट हो रही थी आपकी, ओरिजिन पॉइंट क्या था झेलम का, वेरीनाग स्प्रिंग है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, वहां से ये क्या करती है आपकी ओरिजिनेट होती है। जनरली ये क्या है आपका कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, कौन कौन सी, सिंध और सिदार मिलके क्या बनाते हैं आपका झेलम रिवर की फॉर्मेशन होती है। तो ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है आपकी वेरीनाग स्प्रिंग जम्मू एंड कश्मीर में। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। और इसकी ट्रिब्यूटरी किशन गंगा, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक, किशन गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इज किशन गंगा। और इस पे हमने क्या, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चिनाब। अब चिनाब कहाँ पे फॉर्म होती है आपकी, चिनाब फर्स्ट इज झेलम, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी वेरीनाग स्प्रिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी आपकी चिनाब, चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, कहाँ पे हो रही है ओरिजिनेट, चंद्र एंड भागा दो आपकी क्या है डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। ये क्या करती हैं आपकी, चंद्र आ रही है आपकी चंद्रताल से, भाग आ रही है आपकी सूरजताल से आ रही है आपकी। ये कहाँ पे ओरिजिनेट क्या कर जाएंगी, आपका तांडी एरिया है कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, वहां पे क्या कर जाती है आपकी, वहां पे इसका कन्फ्लुएंस हो जाएगा, वहां से इस रिवर का नाम क्या पड़ जाएगा आपका चिनाब। चंद्रा एंड भागा तांडी पे क्या करती है ये आपका, तांडी पे क्या कर जाएगा ये मिल जाएंगी दोनों की दोनों स्ट्रीम, और वहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी चिनाब रिवर की। हाँ जी क्या हुआ, सूरजताल। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए आपका, हमने डिफरेंट डैम्स की बात करी थी, इस पे कौन कौन से डैम की बात करी है हमने, सल्लाल डैम है चिनाब के ऊपर, और कौन सा है आपका बगलीहर, बगलीहर के बाद और कौन सा था आपका रेटले, रेटले भी किसके ऊपर था आपका चिनाब। ये क्या थे आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं किस रिवर पे, चिनाब रिवर पे। तो चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, चंद्र और भागा मिलके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं आपका तांडी पे आपकी फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन किसकी हो रही है चिनाब रिवर की। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी थी आपकी रावी, रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी वेस्ट ऑफ रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है आपकी। उसके हाँ जी ब्यास कुंड से होती है वो। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी रोहतांग, वेस्ट ऑफ रोहतांग पास से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है आपकी रावी, और रावी पे हमने डिफरेंट डैम्स की बात करी थी। रावी आपका मोस्टली जो कहाँ पे आपका कुल्लू, कुल्लू से ओरिजिनेट हुई, ओरिजिनेट होने के बाद चंबा में आएगी, चंबा के बाद क्या कर जाएगी आपका कहाँ पे चली जाती है आपकी इज इन पाकिस्तान में चली जाएगी, और वहां जाके किसको ज्वाइन कर लेगी आपका, किसको करेगी ज्वाइन जाके चिनाब रिवर को। और इसके बाद हमने इस पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखे थे, कौन कौन से थे आपके चमेरा डैम और रंजीत सागर डैम की बात करी थी हमने इसकी। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और ये क्या करेगी फर्दर जाके किसमें ज्वाइन हो जाएगी, चिनाब जो आपकी झेलम थी, झेलम किसमें आपकी ज्वाइन कर जाएगी चिनाब, और रावी भी किसमें ज्वाइन कर जाएगी आपकी चिनाब में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज फोर्थ, कौन सी आ जाएगी ब्यास। ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है आपकी। इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से रहेंगे इस पे, एक तो पंडोर रहेगा, उसके बाद कौन सा था आपका जो पोंग डैम था, जिसको किस नाम से जाना गया था आपका महाराणा प्रताप सागर जो लेक थी, ये किस किस रिवर के ऊपर थे आपके दोनों के दोनों ब्यास रिवर पे। उसके बाद नेक्स्ट इज सतलुज, सतलुज कहाँ से आ रही है आपकी, सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम राकसताल, जो आपका क्या है मानसरोवर लेक के पास एक राकसताल लेक है, वहां से क्या करती है आपकी ओरिजिनेट। और इंडिया में एंटर करने से पहले इंडस और क्या है आपकी इंडस और सतलुज रफली 400 किलोमीटर के लिए क्या करती है आपकी पैरेलल फ्लो करती है। और कहां से एंटर कर जाएगी ये इंडिया में, कहाँ की बात करी थी हमने, शाबाश इंडिया में नेपाल, रिवीजन किसी ने नहीं करी। शिप की लफाज से क्या करती है ये आपकी, क्या कर जाएगी एंटर कर जाएगी इंडिया में। शिप की लपास कहाँ पे था आपका, किस किस को कनेक्ट कर रहा था शिप की लपास, जो जनरली क्या था आपका किन्नौर एरिया में था, जो किसको आपका ज्वाइन कर रहा था आपका चाइना और किसको इंडिया की बात करी थी हमने, ठीक है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए किसकी सतलुज रिवर की, तो सतलुज रिवर और इंडस रिवर क्या करती है आपकी 400 किलोमीटर के लिए क्या करेगी पैरेलली फ्लो करेगी बिफोर एंटरिंग इंडिया। सतलुज और इंडस क्या करेंगी 400 किलोमीटर के लिए पैरेलल फ्लो कर रही है, उसके बाद सतलुज क्या कर जाएगी इंडिया में एंटर कर जाएगी। अगर सतलुज पे बात करी जाए इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले तो नथवा जाकरी जो कहाँ पे आपका इज इन शिमला, उसके बाद नेक्स्ट इज भाखड़ा डैम है आपका, उसके बाद नेक्स्ट इज नंगल डैम। और भाखड़ा डैम पे जो आपकी लेक बन रही है वो कौन सी लेक थी आपकी गोविंद सागर लेक। यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छे से। और हरिके बैरेज पे जाके क्या है आपका दोनों की दोनों रिवर क्या कर जाएगी आपकी मर्ज हो जाएगी, कौन कौन सी रिवर हरके बैरेज पे आपका
ब्यास और सतलुज रिवर क्या कर जाती है आपकी, मर्ज हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सतलुज है, अब नेक्स्ट क्या कर जाएगी, ये कहाँ पे चली जाएगी आपकी, चिनाब में जाके क्या कर जाएगी आपकी, एंटर हो जाएगी। और अगर जनरली बात करी जाए तो रेस्ट ऑफ द जो रिवर्स हैं वो किस में मर्ज हो रही है, जाके चिनाब में। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए इंडस की, लेफ्ट बैंक तो कौन सी आ जाएगी आपकी, चिनाब। और अगर लॉन्गेस्ट की बात करी जाए तो लॉन्गेस्ट कौन सी थी आपकी, सतलुज। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा है आपका, झेलम, झेलम के बाद चिनाब के बाद रावी के बाद ब्यास के बाद सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये क्या है आपकी डिफरेंट रिवर्स, पंजनाद में आ जाएंगी ये आपकी। और झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, अरमान, झेलम, गुरजोत, वेरीनाग स्प्रिंग से हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट चेनाब, चंद्रभागा, उसके बाद नेक्स्ट इज रावी, वेस्ट ऑफ द जो क्या है आपका रोहतांग पास। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्यासकुंड से ब्यास आती है। और सतलुज कहाँ से आ रही है आपकी, राक्षसाल से ओरिजिनेट होती है आपकी। उसके बाद अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की और भी कुछ आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कौन सी, जांस्कर है। उसके बाद नेक्स्ट इज द्रास, द्रास के बाद कौन सी आपकी, एस्टर। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की, इसकी इंडस की कौन कौन सी आ गई, द फर्स्ट वन इज झेलम, चिनाब है आपकी, उसके बाद रावी के बाद ब्यास के बाद और कौन कौन सी है, जांस्कर है। उसके बाद जांस्कर के किनारे कौन सा है आपका, लद्दाख, यहाँ पे ये आपका। उसके बाद नेक्स्ट इज, उसके बाद द्रास के बाद एस्टर। अब अगर नेक्स्ट बात करी जाए इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सबसे पहले आ जाएगी आपकी श्योक, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, रीमो ग्लेशियर की बात करी थी हमने, रीमो जो आपका क्या था, सिएचन के बाद कौन सा ग्लेशियर था आपका, रीमो। रीमो से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है आपकी, श्योक। उसके बाद नेक्स्ट इज श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपकी, नुब्रा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक इज नुब्रा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी थी आपकी, शिगार, शिगार के बाद नेक्स्ट इज गिलगिट, गिलगिट की ट्रिब्यूटरी हुंजा, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी थी आपकी, तो मोस्ट ऑफ दी जो रिवर है, जैसे गिलगिट की बात करी जाए, शिगार की बात करी जाए, आपकी श्योक की बात करी जाए, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जो ट्रांस हिमालयाज हैं या हिमालयाज के जो आपका क्या था, जैसे हमने बात करी थी ट्रांस हिमालयाज में कौन कौन सी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद नेक्स्ट था आपका ग्रेटर हिमालयाज। तो जो मोस्ट ऑफ दी जो रिवर्स हैं आपकी, जैसे गिलगिट की बात करी जाए, गिलगिट के बाद बात करें हम शिगार की, शिगार के बाद श्योक, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, हिमालयाज में से ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन सी थी, काबुल, कहाँ से आ रही थी आपकी, अफगानिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट इज खुर्रम, खुर्रम के बाद टोची के बाद गोमल, गोमल के बाद संगार, संगार के बाद विबुआ। ये क्या है कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज श्योक, श्योक के बाद शिगार, शिगार के बाद गिलगिट, गिलगिट के बाद काबुल के बाद खुर्रम, खुर्रम के बाद टोची के बाद गोमल, गोमल के बाद सांगर, सांगर के बाद विबुआ। ये रहेगी कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट बैंक में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और कौन सी थी आपकी, जांस्कर आ जाएगी, द्रास आ जाएगी और कौन सी आ जाएगी आपकी, एस्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और पंजनाद अगर बात करी जाए, इंडस, कुछ इनके क्या है आपके वैदिक नेम। इंडस को किस नाम से जाना जाता है आपका, सिंधु। और झेलम, वितास्ता, चिनाब, अस्किनी, रावी, परुष्णी, उसके बाद ब्यास, विपाशा, सतलुज, स्तुद्री। वैदिक नेम्स इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है आपका। इंडस का क्या है वैदिक नेम, सिंधु। झेलम का, चिनाब का अस्किनी, रावी का पारुष्णी, व्यास का विपाशा, सतलुज का स्तुद्री। अब द्वाब की बात करी जाए तो द्वाब कैसा एरिया है आपका, जो क्या रहेगा बिटवीन द टू रिवर, जो आपका फर्टाइल लैंड रहेगा उसको क्या बोल दिया जाता है आपका, द्वाब। दो मतलब टू रिवर्स, द्वाब मतलब जो क्या है आपका फर्टाइल लैंड, तो क्या रहेगा आपका द्वाब। द्वाब जनरली जो आपकी टू रिवर्स हैं, रिवर के बीच का जो क्या है आपका फर्टाइल लैंड, उसको किस नाम से जाना जाता है आपका, द्वाब। अब डिफरेंट द्वाब्स की बात करें तो कौन कौन से द्वाब है आपके, इंडस और झेलम के बीच में कौन सा द्वाब है आपका, सिंध सागर द्वाब। झेलम और चिनाब के बीच में छज द्वाब। उसके बाद चिनाब और रावी के बीच में रेचना द्वाब। रावी और ब्यास के बीच में वरी द्वाब। उसके बाद ब्यास और सतलुज में विष द्वाब। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से द्वाब आ गए आपके, सिंध सागर, सिंध सागर के बाद छज द्वाब, छज के बाद आपका रेचना के बाद बरी, बरी के बाद आ जाएगा आपका बिस्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वैदिक नेम की बात करी जाए, सतलुज का वैदिक नेम क्या है अरमान, स्तुद्री। झेलम का गुरजोत, झेलम का वैदिक नेम वितास्ता। पारुष्णी किसका है आपका, और अस्किनी सिंधु,
इंडस। और डिफरेंट दोआब की बात करी जाए तो रेचना दोआब किस किसके बीच में है, कौन सी दो रिवर के बीच में? चेनाब और रावी। और जो आपका रावी और ब्यास के बीच में, ब्यास और सतलुज, इंडस और झेलम, सिंध सागर। जो डिफरेंट दोआब्स हैं आपने अच्छे से याद कर लेने कौन कौन से। सिंध सागर, छज दोआब, उसके बाद नेक्स्ट इज रेचना के बाद बरी, बरी के बाद आ जाएगा आपका बिस्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए, इंडस रिसीव पंजनार नियर, कहाँ पे रिसीव करती है इसको? मिथानकोट के पास क्या कर जाएगा आपका, जो आपकी क्या है पंजनार है, वो किसमें जाके मर्ज हो जाती है आपकी? इंडस में। मिथानकोट इज इन पाकिस्तान। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अगर रावी की बात करी जाए तो रावी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू, कहाँ पे फ्लो कर रही थी आपका? चंबा। ज्वाइंस चेनाब नियर सराय सिद्धू पाकिस्तान। और क्या करेगी आपकी रावी जाके कहाँ पे ज्वाइन कर जाती है इसको? सराय सिद्धू। उसके बाद इट ड्रेन्स एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार। जो आपका क्या है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में जो एरिया है इसको क्या करती है ये रिवर? ड्रेन। उसके बाद सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? राकसताल। और अगर इसकी बात करी जाए तो तिब्बत में किस नेम से जाना जाता है इसको? लंगछन खंबाब। इंपॉर्टेंट है। इंडस को किस नाम से जाना जा रहा था आपका? सिंगी खंबन। उसके बाद अगर सतलुज की बात करी जाए तो सतलुज को किस नाम से जाना जा रहा है आपका? लंगछन खंबाब। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इट फ्लोज 400 किलोमीटर पैरेलल टू इंडस बिफोर एंटरिंग इन इंडिया। इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला एंड एंटर्स पंजाब प्लेन्स एट रोपड़। और रोपड़ में क्या कर जाएगी ये आपकी? प्लेन्स में एंटर कर जाएगी। और डिफरेंट डैम्स देखे सतलुज पे कौन कौन से थे आपके? नथवा जाकरी, उसके बाद भाखड़ा डैम है, भाखड़ा के बाद आपका नंगल डैम है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपके? अब मैच क्वेश्चन देखेंगे जिससे पूछा जाएगा वही इसका जवाब देगा। सबसे पहले आपका मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अगर सबसे पहले बात करी जाए लिस्ट वन की तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं आपकी? दिश्तावती है, अस्किनी है, वितास्ता है, पारुशनी है। और मॉडर्न नेम की बात करी जाए चिनाब, चोटांग, रावी एंड झेलम। अब इसका आंसर देगा आपका अरमान। अब इसको क्या करना है? मैच ऑफ द फॉलोइंग में। हाँ जी बी। सभी। हाँ जी बी वाला और कोई? तो सिंपल अगर क्या रहेगा, अगर बात करी जाए अस्किनी, अस्किनी किसका नाम था आपका? तो बी का क्या जाएगा आपका? वन। दो ही ऑप्शन है, या तो आपका सी है या बी। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो उसके बाद वितास्ता किसका नाम था आपका? झेलम। तो सी का क्या जाएगा आपका? फोर। उसके बाद नेक्स्ट रोशनी किसका था आपका? तो आपका डी का क्या जाएगा आपका? पारुशनी। पारुशनी किसका था आपका? रावी। तो डी का क्या जाएगा? थ्री। उसके बाद ए का क्या जाएगा आपका? चुटांग। चुटांग किसका था आपका? दिश्तावती, वैदिक नेम। ये आपकी हरियाणा की रिवर है दिश्तावती। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट, इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? इंडस रिवर बेसिन के बारे में पूछा गया है। इज एक्सटेंडेड अप टू लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू, पूरा एरिया आ जाएगा कहाँ कहाँ पे इसका वाटर फ्लो हो रहा है आपका, कहाँ से आ रहा है आपका। नेक्स्ट अगर कनाल की बात करी जाए आपका डिफरेंट, वो सारा एरिया इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो इंडस रिवर बेसिन एक्सटेंडेड अप टू ऑनलाइन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। रिवर बेसिन में आपका सारा का सारा एरिया आ जाएगा। फर्दर जो क्या है आपका रिवर जो जहाँ पे भी आपका वाटर ड्रेन कर रही है वो सारा का सारा एरिया इसके अंडर आएगा आपका। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू कहाँ तक एक्सटेंडेड आपका? राजस्थान, हरियाणा वाला एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये सारा का सारा एरिया किसके अंदर आ जाएगा आपका? इंडस रिवर बेसिन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज? गिलगित, गोमल, हुंजा, जास्कर। इसका आंसर देगा आपका गुरजोत। Which one among the following tributaries of the Indus River does not originate in the Himalayas? गिलगित, गोमल, हुंजा, जांस्कर। हाँ जी गुरजोत। आदित्य क्या आ जाएगा इसका? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गोमल। अभी तो हमने बात करी जो क्या था आपका, गिलगित की बात करी, सबसे पहले हमने श्योक की बात करी, श्योक के बाद उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी आपकी? नुब्रा। नुब्रा के बाद नेक्स्ट कौन सी रिवर थी आपकी? शिगार। शिगार के बाद नेक्स्ट इज जो जनरली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? हिमालय वाले एरिया से। अगर गोमल की बात करी जाए तो गोमल कहाँ पे चली गई आपकी? पाकिस्तान।
तो रेस्ट जो आपका बचेगा गोमल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर देगा आपका लोकेंद्र। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ द रिवर ऑफ द इंडस सिस्टम। द सतलुज ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लंगचन खंबाब। The Satluj is a classic example of antecedent river. The Jhelum is the largest tributary of the Indus system. अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, सतलुज ओरिजिनेट इन तिब्बत, वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है आपका, लंगचन खंबाब। और सतलुज एग्जाम्पल, सतलुज इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। उसके बाद द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। हाँ जी लोकेंद्र, क्या आंसर हो जाएगा इसका? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 2, क्योंकि जो आपका क्या है, झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सिस्टम। उठ जाओ भाई, सुबह नहीं हुई अभी। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, और लॉन्गेस्ट कौन सी थी हमारी? उसके बाद सल्लाल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? चेनाब, झेलम, महकप्रीत, नुब्रा, श्योक। महकप्रीत आपका नाम है? महकप्रीत। चेनाब, झेलम, नुब्रा, श्योक, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? हाँ जी, सल्लाल पावर प्रोजेक्ट चेनाब। चेनाब के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन है आपके किसके, इंडस रिवर सिस्टम के। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपने देख लिया। सिंपल क्या है आपका, या तो जो आपके क्या है डिफरेंट जो रिवर्स हैं वैदिक नेम में से क्वेश्चन आ जाता है आपका, या फिर लेफ्ट बैंक या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से, या फिर उसका क्या है आपका रिवर बेसिन में से क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जैसे सलाल हो गया, उसके बाद रेटले की बात करी थी, और कौन सा था आपका बगलीहर था। ये किसके ऊपर थे आपके? चेनाब के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी बात करी थी हमने? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? गंगोत्री। इट राइजेस इन गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तराखंड। इट इज नोन एज, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसको किस नाम से जाना जा रहा है आपका? भागीरथी। ये रही आपकी भागीरथी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपकी? गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से। उसके बाद नेक्स्ट इज अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? सतोपंथ ग्लेशियर। और इसके अलकनंदा के किनारे कौन सा रिलीजियस प्लेस है आपका? बद्रीनाथ। अब अलकनंदा यहाँ से अपनी जो क्या है आपका साउथवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रही है। इसमें सबसे पहले कौन सी रिवर आके ज्वाइन करेगी? दैट इज धौली गंगा। और जहाँ पे धौली गंगा इसको ज्वाइन करेगी, वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है आपकी? विष्णु प्रयाग। प्रयाग जनरली क्या है आपका? कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, संगम। प्रयाग का मतलब क्या है आपका? संगम। जहाँ पे क्या है आपकी दो रिवर आके क्या करती है आपकी? ज्वाइन। उसके बाद धौली गंगा कहाँ पे आके ज्वाइन करेगी इसको? विष्णु प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट इज नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ पे आके ज्वाइन कर रही है इसको? नंद प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट इज पिंडार गंगा। पिंडार गंगा कहाँ पे करती है इसको ज्वाइन आके? हाँ जी, करण प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट इज मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ पे ज्वाइन कर रही है इसको आके? रुद्र प्रयाग। और जहाँ पे आपका भागीरथी और अलकनंदा मीट करते हैं, वहां पे क्या पे है? देव प्रयाग। कहाँ पे मीट करते हैं ये दोनों के दोनों? एट देव प्रयाग। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। यहाँ से आपकी भागीरथी आ रही है, यहाँ से आपकी अलकनंदा, और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है फर्दर? ये रिवर किस नाम से जानी जा रही है आपकी फर्दर? गंगा। अब गंगा की अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए, तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी गंगा की? द फर्स्ट वन इज रामगंगा, उत्तराखंड से आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज गोमती। कहाँ से आ रही है आपकी? गोमतताल, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट इज घाघरा रिवर। कहाँ से आ रही है आपकी? घाघरा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, हाँ जी, मैपचा चुंगो ग्लेशियर की बात करी थी हमने। उसके बाद नेक्स्ट इज इसमें डिफरेंट रिवर जो क्या है आपकी मिलती हैं आके, जैसे काली रिवर की बात करी थी। काली जो आपका क्या है नेपाल में जाना जा रहा है, उसके नीचे इसको किस नाम से जाना जाता है आपका? शारदा। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिवर जो इसमें मिल रही है आके, कौन कौन सी आपकी? सरयू। उसके बाद नेक्स्ट इज राप्ती। और सरयू के किनारे कौन सी जो आपका क्या है इंपोर्टेंट सिटी बसी हुई है? कौन सी? अयोध्या। उसके बाद नेक्स्ट इज गंडक। गंडक के बाद नेक्स्ट इज बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद नेक्स्ट इज कोसी। कोसी को किस नाम से जाना जाता है आपका? सोरो ऑफ बिहार। उसके बाद नेक्स्ट इज महानंदा। महानंदा कहाँ जाके ज्वाइन करती है इसको? बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करेगी। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ गई इसकी? अगर वेस्ट टू ईस्ट जाना जाए तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी रामगंगा। रामगंगा कहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा को आके? कन्नौज, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट इज गोमती। गोमती कहाँ पे कर रही है आपकी? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट इज घाघरा। घाघरा कहाँ पे करती है आपकी? छपरा, बिहार। उसके बाद नेक्स्ट इज गंडक। गंडक कहाँ पे कर रही थी आपकी? सोनपुर, बिहार, बूढ़ी गंडक, मुंगेर। उसके बाद नेक्स्ट इज कोसी, कटिहार, बिहार में करती है आपकी ज्वाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से।
तो सबसे पहली रिवर कौन सी है आपकी? रामगंगा। रामगंगा के बाद गोमती के बाद घाघरा के बाद गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद कोसी के बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर लेंथ की बात करी जाए गंगा की तो टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 2525, जिसमें सबसे ज्यादा फ्लो कहाँ पे कर रही है ये आपकी? यूपी में। उसके उससे कम वेस्ट बंगाल से कम, बिहार से कम उत्तराखंड। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो इन रिवर्स को आपने अच्छे से याद रखना। द फर्स्ट वन इज रामगंगा। रामगंगा के बाद गोमती के बाद घाघरा। घाघरा के बाद गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद कोसी। कोसी के बाद लास्ट वन इज। तो वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर अच्छे से याद हो गया। अगर ईस्ट टू वेस्ट आना हो तो कौन सी आ जाएगी फर्स्ट? महानंदा के बाद कोसी के बाद बूढ़ी गंडक के बाद गंडक के बाद घाघरा के बाद गोमती के बाद रामगंगा। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो क्या है आपका ऑर्डर पूछ लिया जाता है वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी इसकी? यमुना, यशोदा की बात करी थी हमने, यमुना। उसके बाद सोन। सोन के बाद नेक्स्ट इज दामोदर। अगर बात करिए यमुना, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर रेंज के पास जो कौन सा है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से क्या करती है ये आपकी ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे जाके ज्वाइन करेगी इसको? प्रयागराज, इलाहाबाद में जाके क्या कर जाएगी? किसको ज्वाइन कर जाएगी? गंगा को। अब इस टाइम पीरियड में जो आपका क्या है फ्लो में, ये डिफरेंट इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। अगर यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी है? चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या है? यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट बैंक हिंडन है, उसके बाद रेंद है, और कौन सी आपकी? वरना। ये क्या है इसकी? तो यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हिंदन, रेंद, वरना। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अगर फर्दर चंबल की बात करी जाए, चंबल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? हाँ जी, महाऊ, मालवा प्लेट्यू से आपकी ओरिजिनेट हो रही थी। और विद जब इसका जो फ्लो है, फ्लो में इसमें भी क्या है आपकी डिफरेंट रिवर्स आके क्या करती हैं? ज्वाइन। जिसमें से कौन कौन सी रिवर है आपकी? अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी आपकी? काली सिंध और पार्वती। अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो कौन सी थी आपकी? बानस। बानस जनरली कहाँ पे फ्लो कर रही थी आपकी? इज इन राजस्थान। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्या आ जाएगा इसका? ड्रेनेज बेसिन। तो अगर ड्रेनेज बेसिन की बात करी जाए, जहां से आपका क्या है ड्रेनेज बेसिन क्या था आपका? एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो आगे फर्दर उसकी ट्रिब्यूटरी है वो क्या है पूरा का पूरा उसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका। जैसे अगर बात करी जाए गंगा की, तो गंगा का क्या है? राजस्थान वाले एरिया पे आ जाएगा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा एरिया ड्रेनेज बेसिन आएगा किसका? गंगा का। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी? यमुना, उसके बाद नेक्स्ट इज सोन। अगर सोन की बात करी जाए, सोन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? अमरकंटक प्लेट्यू। और इसकी क्या है ट्रिब्यूटरी? कौन सी थी आपकी? रिहांद। और रिहांद पे एक इंपॉर्टेंट डैम था, कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट इज, और यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे क्या था आपका? फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज पे क्या था आपका? जो गंगा थी, गंगा की क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटरी। दो ट्रिब्यूटरीज हो रही थी, एक थी पद्मा। पद्मा कहाँ पे चली जाएगी आपकी? बांग्लादेश। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी थी आपकी? हुगली। तो फरक्का बैरेज पे जनरली किसके साथ वाटर शेयर हो रहा है इंडिया का? गंगा का। किसके साथ हो रहा है आपका? बांग्लादेश के साथ वाटर शेयर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अब इस जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर में कौन सी रिवर ज्वाइन करेगी आपकी आके? दामोदर। जो कहाँ से आ रही है आपकी? सीएनपी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर दामोदर की बात करी जाए, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी आपकी? बराकर। और उसकी फर्दर जो आप हुगली की बात करी जाए, और कौन सी रिवर थी आपकी? अजोय। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? चंबल की ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो राइट कौन सी आ जाएगी आपकी? काली सिंध और पार्वती। और लेफ्ट बैंक, और इस पे इंपोर्टेंट डैम्स की बात करी जाए तो कौन कौन से आपके? एक तो राणा प्रताप सागर है, उसके बाद नेक्स्ट इज गांधी सागर है, उसके बाद नेक्स्ट इज कोटा बैर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना हिंडन है आपका, उसके बाद रेंद, रेंद के बाद आ जाएगी आपकी वरुणा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, रिहान। उसके बाद जो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, हुगली, हुगली की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी आ जाएगी? अजोय और दामोदर। और दामोदर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बराकर। यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? और सोन कहाँ पे जाके ज्वाइन कर रही है इसको? किस पॉइंट पे? पटना। पटना पे जाके क्या कर जाती है आपकी? सोन गंगा को ज्वाइन कर जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की बात करी जाए तो कौन कौन सी रिवर थी वेस्ट टू ईस्ट? सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती के बाद, हाँ जी, घाघरा के बाद, गंडक के बाद, बूढ़ी गंडक के बाद, कोसी के बाद, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यमुना, सोन एंड दामोदर. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना चंबल, सिंध, बेतवा, केन. एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो यमुना कहां से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर श्रेणी से. ये क्या है आपकी? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ. उसके बाद चंबल, चंबल कहां से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? मोहाऊ, मालवा प्लेट्यू से फ्लो थ्रू गोर्जेस. इट इज फेमस फॉर चंबल, जो क्या थी आपकी? रिवाइन, जो क्या है आपकी? नैरो वैली जो है आपकी बनी हुई है, उसमें से क्या करती है आपकी? फ्लो कर रही थी. इसके लिए फेमस है आपकी चंबल रिवाइंस के लिए. उसके बाद नेक्स्ट इज गंडक, कंप्राइजेज ऑफ काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा. राइजेज कहां से राइज हो रही है आपकी? नेपाल हिमालय बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच में से जो क्या है आपका? राइज होती है. उसके बाद नेक्स्ट इज घाघरा. घाघरा कहां से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? मैप चचुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही थी. उसके बाद नेक्स्ट इज कोसी. कोसी को किस नाम से जाना जाता है आपका? और दामोदर कहां से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? उसके बाद अगर बात करी जाए जो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे रहा आपका फरक्का बैरेज. उसके बाद डिफरेंट अगर बात करी जाए जो सिटीज हैं, जैसे सबसे पहले ये है आपका कानपुर. कानपुर के बाद नेक्स्ट कौन सा है आपका? इलाहाबाद. उसके बाद नेक्स्ट इज वाराणसी. उसके बाद नेक्स्ट इज पटना. उसके बाद नेक्स्ट इज भागलपुर. ये क्या है? गंगा के किनारे पे बसी हुई क्या जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं आपकी, कौन कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले जैसे आपका कानपुर है, कानपुर के नेक्स्ट कौन सा है आपका? इलाहाबाद के बाद, हाँ जी, इलाहाबाद के बाद प्रयागराज. शाबाश. कौन सा रहेगा आपका? फर्स्ट वन इज कानपुर. उसके बाद नेक्स्ट इज इलाहाबाद. उसके बाद नेक्स्ट इज वाराणसी. उसके बाद नेक्स्ट इज पटना. उसके बाद नेक्स्ट इज भागलपुर. जो जो पॉइंट्स हमने देखे, जैसे अगर बात करी जाए किसकी, सोन कहाँ पे ज्वाइन करती है इसको जाके? पटना. और जो आपकी घाघरा, घाघरा कहाँ पे ज्वाइन कर रही है इसको? घाघरा, घाघरा कहाँ पे ज्वाइन करती है इसको जाके? छपड़ा. छपड़ा पे क्या करती है आपकी? घाघरा ज्वाइन करेगी इसको. तो जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखे कहाँ कहाँ पे जो आपकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा को ज्वाइन कर ली, ये हमारे लिए क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी बात कर ली हमने, जो आपके कौन कौन से हैं? कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर. इनके ऑर्डर आपने अच्छे से याद रखने हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट. उसके बाद यमुना की बात करी जाए तो कौन कौन से आपके यहाँ पे? मथुरा है, आगरा, ये रहा दिल्ली आपका. ये किसके किनारे पे बसे हुए आपके? यमुना. मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ये किसके किनारे पे बसे हुए आपके? किसके? यमुना. और गंगा के किनारे कौन कौन से आपके? कानपुर आ गया. उसके बाद इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और भागलपुर. यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसके क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चन है आपका, गंगा वाटर इज बीइंग, ऋषि बताएगी, गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. Rishu, Ganga water is being shared at Farakka with which one of the following countries? The right answer of this question will be. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following state is are part of Ganga basin? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान. Which of the following state, Fleshwar, which of the following state is a part of Ganga basin? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान. हाँ जी, 1 and 2. आदित्य, 1, 2 and 3 क्यों नहीं आएगा भाई? यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपका क्या है? चंबल. चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? यमुना. वो क्या है आपका? किसके अंडर आ जाएगा? ये सारा का सारा गंगा बेसिन के अंडर आ जाएगा. छत्तीसगढ़ भी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भी. यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद इसका आंसर देगी महकप्रीत. विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, which one of the following sequence is correct? The right answer of this question will be गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी. यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट इज आयुष. what will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from west to east? प्रयागराज, कानपुर, भागलपुर, पटना. प्रयागराज, कानपुर, पटना, भागलपुर. कानपुर, प्रयागराज, भागलपुर, पटना. कानपुर, प्रयागराज, पटना, भागलपुर.
जी, और कोई? द राइट आंसर दिस क्वेश्चन विल बी, अभी हमने क्या बात करी, जो आपका क्या है, कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और भागलपुर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ जी, कानपुर, प्रयागराज, पटना, भागलपुर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ जी, भागलपुर कहाँ पे आपका? ये रहा भागलपुर, बिहार में रहेगा। उसके बाद सौरव बंगाल, सौरव बंगाल, बिहार की बात नहीं हो रही। दामोदर, महानंदा, दार्जिलिंग हिल से आ रही है आपकी, ज्वाइंस गंगा एट बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट इज सोन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? अमरकंटक प्लेट्यू। तो जब जो हमने अभी करा, जैसे इंडस रिवर सिस्टम करा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा करा हमने? गंगा रिवर सिस्टम। तो ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं आपको। लास्ट 2 ईयर्स में आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 4 क्वेश्चन इसमें से आ गए, और पीछे कौन सा था आपका? 4-5 क्वेश्चन किसमें से थे आपके? इंडस में से। अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चेमांगदुंग ग्लेशियर, कहाँ पे आपका? ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है आपका? यारलंग सांगपो। यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको। रफली इंडिया में आने से पहले ये क्या है आपका? 1200 किलोमीटर क्या है आपका? ईस्टवर्ड क्या करती है आपकी जर्नी। उसके बाद ये क्या करेगा आपका? नामचा बारवा पे क्या कर लेगी? टर्न लेगी 90 डिग्री, और कहाँ पे एंटर कर जाएगी आपका? इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। और इसको किस नाम से जाना जा रहा है वहां पे? सियांग या फिर दिहांग। इट रिसीव्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन कौन सी चीज थी? दिबांग एंड लोहित। उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाता है आपका? ब्रह्मपुत्रा। सिंपल क्या है आपका, जो आपकी क्या है? सियांग दिहांग। उसके बाद नेक्स्ट इसको दिबांग ज्वाइन करेगी, उसके बाद लोहित, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है आपका? ब्रह्मपुत्रा। और कहाँ पे, किस साइड आपकी फ्लो कर रही है ये आपकी? अरुणाचल प्रदेश, असम में से क्या करती है ये आपकी फ्लो। और इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो। और टेक्स ए 90 डिग्री टर्न आफ्टर कार्विंग आउट ए डीप गोर्ज नियर नामचा बारवा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, सभी को अच्छे से? उसके बाद अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? राइट बैंक सुबांसिरी है, उसके बाद कामेंग, कामेंग के बाद मानस, के बाद संतोष, के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी? तीस्ता। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी है आपकी? दिबांग है, उसके बाद लोहित है, उसके बाद नेक्स्ट इज बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग के बाद धनसिरी, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कलंग। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी आ जाएंगी गुरजोत? व्हाट आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा? सुबहानसिरी, कामेंग, मानस, संकोश एंड तीस्ता। और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन ये क्या है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? सुबहानसिरी, कामेंग, मानस, संकोश एंड तीस्ता। तीस्ता कहाँ पे फ्लो करती है आपकी? सिक्किम। उसके बाद धुबरी एरिया से ये क्या कर जाएगी? कहाँ पे एंटर कर जाती है आपकी? इजिन, कहाँ पे चली जाएगी? बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। और वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है आपका? जमुना। और गंगा को किस नाम से जाना जाता है आपका? उसके बाद जो क्या है, ये किसमें ज्वाइन कर जाएंगी आपकी? मेघना। और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है आपका? मेघना रिवर। मेघना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो आपका क्या है? बराक रिवर है। बराक रिवर जब आपका क्या है, किस नाम से पड़ता है इसका नाम आपका? बराक रिवर का मेघना। जब कहाँ पे चली जाती है ये आपका? बांग्लादेश में। बराक कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? मणिपुर। मणिपुर से ओरिजिनेट हो रही है आपकी। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेघना रिवर। मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आ जाएगी आपकी? जिरी है, उसके बाद धलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? किस रिवर की? मेघना। जो किसका नाम है आपका? बराक। जब जो आपकी बराक रिवर है, बराक रिवर कहाँ पे चली गई? बांग्लादेश। वहां पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपका? मेघना। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? बराक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? मणिपुर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या रहेंगी आपकी? जिरी, धलेश्वरी, सिंगला एंड लंगाई। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आ जाएंगी? ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक कौन कौन सी है आपकी? सुबहासिरी, कामेंग, मानस, संकोश एंड तीस्ता। एंड लेफ्ट बैंक दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलंग। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद जब मेघना नीचे चली जाएगी तो किसकी फॉर्मेशन कर देती है ये आपकी? सुंदरबन डेल्टा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अगर इस रिवर की बात करी जाए तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर? इसका आंसर देगा दानिश। घग्गर, माही, कोसी, मानस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी मानस।
यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? रक्षित, द बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय. द घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट्स lost in the Rajasthan desert. Puthimari and the Manas are tributaries of Brahmaputra. The right answer of this question will be बराक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी आपकी? मणिपुर से। तो पहला, हाँ जी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टू, इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अगर घग्गर रिवर की बात करी जाए तो घग्गर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? शिवालिक, हिमाचल से हो रही है, उसके बाद हरियाणा में जाएगी, हरियाणा के बाद जाएगी राजस्थान में, और राजस्थान में वहां पे क्या हो जाती है आपकी? वाटर ड्रेन करने से पहले ये क्या हो जाएगी आपकी? डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट, वहां पे भी क्या हो जाएगी आपकी? लॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो घग्गर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? दक्षाई हिमाचल से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, उसके बाद कहाँ जाएगी आपकी? हरियाणा में से फ्लो होती हुई राजस्थान में जाएगी, और राजस्थान पे क्या हो जाती है? ये लोस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट, पुठीमरी एंड द मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 and 3. हाँ जी सर, मेघना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? किसकी? मेघना की दलेश्वरी थी, जीरी थी, लंगाई। घग्गर यमुना की ट्रिब्यूटरी है घग्गर। सर 4 थी ना, जिरी, धलेश्वरी और हाँ जी, जिली, धलेश्वरी। घाघरा अलग है, घग्गर अलग है, एक सिंगला है, वैसे तो बहुत सारी हैं आपकी इसकी मेघना की। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर? मानस, धनसिरी, सुभानसिरी, धलेश्वरी. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी धलेश्वरी. यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद अरमान, consider the following statements regarding river Brahmaputra. It rises in the Tibet near Lake Mansarovar. It takes a U-turn near Namcha Barwa and enters India through a gorge. हाँ जी, the right answer of this question will be C, both 1 and 2. Rakesh, the Great Northern Plains are formed by basins of 3 distinct river systems: the Indus, Ganga, and the Brahmaputra. They are one of the most densely populated areas on Earth. Between the Yamuna and Delhi and the Bay of Bengal, nearly 1600 kilometers away, there is a drop of only 200 meters in the elevation. The right answer of this question will be Rakesh. हाँ जी, हो सकता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राइट आंसर क्या है इसका. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, जो आपका क्या है, नदर्न प्लेन्स कौन कौन सी रिवर्स की बात करी थी हमने? आईबीजी कौन कौन सी थी? इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. उसके बाद ये क्या है आपके? मोस्ट क्या है आपके? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं ऑन द अर्थ. उसके बाद अगर बात करी जाए बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल, किसकी बात हो रही है? एलिवेशन की. जो आपका क्या है, यमुना की बात करी जाए, और किसकी? बे ऑफ बंगाल, जो कितनी दूर है आपके? रफली 1600 किलोमीटर अवे. देयर इज ए ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन द एलिवेशन. दिस स्टेटमेंट इज, ये भी क्या है आपकी? करेक्ट. यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? सिंपल, किसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली? जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज कैसी हैं आपकी, कौन कौन सी है? राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके. यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, कौन कौन सी? नेक्स्ट है आपकी पेनिसुलर रिवर्स. पेनिसुलर रिवर्स में सबसे पहले कौन सी आ जाएगी आपकी? गोदावरी, जिसको किस नाम से जाना जाता है आपका? दक्षिण गंगा. किस नाम से? दक्षिण गंगा. और दक्षिण की गंगा कौन सी रिवर है आपकी? कावेरी. दक्षिण की गंगा कौन सी आपकी? कावेरी. ओरिजिन कहां से हो रहा था इसका? त्र्यंबकेश्वर हिल्स, वेस्टर्न घाट, कहां पे? नासिक. वहां से क्या होती है आपकी? स्टार्ट. ये है इसकी मेन स्ट्रीम, ये रहेगी आपकी गोदावरी. और कहां पे जाके वाटर ड्रेन कर देती है आपकी? आंध्र प्रदेश. वहां पे क्या कर जाएगा आपका? वाटर क्या कर देगी? ड्रेन. किसमें? बे ऑफ बंगाल. अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी कौन कौन सी है? राइट बैंक, हाँ जी, परवरा, उसके बाद मंजीरा, मंजीरा के बाद मन्नैर, उसके बाद कौन सी थी आपकी? किनेर सानी. मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है आपकी वो कौन कौन सी है आपकी? परवरा, मंजीरा और मन्नैर. ये क्या है आपकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी. एंड लेफ्ट बैंक पूर्णा है आपका. उसके बाद नेक्स्ट इज पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा. जो ये तीनों की तीनों मिलकर कौन सी रिवर बनाती है आपकी? प्रणहिता. उसके बाद नेक्स्ट इज इंद्रावती. इंद्रावती के बाद कौन सी थी आपकी? सबरी. सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी इज, द फर्स्ट वन इज पूर्णा, उसके बाद पेनगंगा,
वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज इंद्रावती, इंद्रावती के बाद कौन सी थी आपकी? सबरी। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और गोदावरी की बात करी जाए तो फर्स्ट वन इज परवरा, उसके बाद नेक्स्ट इज मंजीरा, मंजीरा के बाद इज मन्नैर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद रखना इनको। स्पेसिफिकली रिवर जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुई और कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट्स इट। सबसे पहले गोदावरी की बात करी जाए तो कौन सी है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? द फर्स्ट वन इज पूर्णा, पूर्णा के बाद इज पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा जो क्या है आपका प्रणीता, उसके बाद नेक्स्ट इज इंद्रावती, के बाद नेक्स्ट इज सबरी। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए परवरा, मंजीरा एंड मन्नैर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, कौन सी आ जाएगी आपकी? कृष्णा, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? महाबलेश्वर इन सहायद्री, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? महाराष्ट्र से। कौन से पॉइंट से? महाबलेश्वर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी। और इसके अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी इंपॉर्टेंट? भीमा, मूसी एंड मुनेरू। कौन कौन सी आ गई आपकी? भीमा, मूसी एंड मुनेरू इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जो किसी इसकी रिवर्स है आपकी कृष्णा और कावेरी की जो लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेफ्ट बैंक कृष्णा की कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? द फर्स्ट वन इज भीमा, भीमा के बाद मूसी के बाद, और मूसी के बिसाइड कौन सी जो इंपॉर्टेंट सिटी आपकी जो सिचुएटेड है, कौन सी है आपकी? हैदराबाद। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? कोयना है, उसके बाद पंचगंगा, उसके बाद दूधगंगा, दूधगंगा के बाद घाटप्रभा, घाटप्रभा के बाद मालप्रभा, मालप्रभा के बाद तुंगाभद्रा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स कृष्णा के ऊपर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डैम्स? कौन कौन से आपके? श्रीशैलम डैम है आपका, नागार्जुना सागर है आपका, उसके बाद अलमाती डैम है आपका, तुंगाभद्रा रिजर्वोयर। ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स किस रिवर के ऊपर? कृष्णा। तो कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है आपकी? द फर्स्ट वन इज भीमा के बाद मूसी के बाद मुन्नेरू। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करी जाए जो आपकी क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? द फर्स्ट वन इज कोयना, कोयना के बाद पेंचगंगा के बाद, पेंचगंगा के बाद दूध सागर, दूध गंगा के बाद नेक्स्ट इज घाटप्रभा, घाटप्रभा के बाद मालप्रभा, मालप्रभा के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी? तुंगाभद्रा। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, द फर्स्ट वन इज कोयना के बाद कौन सा आ जाएगी? वरना के बाद पेंचगंगा के बाद दूध गंगा के बाद घाटप्रभा के बाद मालप्रभा के बाद तुंगभद्रा। इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। दानिश, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, लेफ्ट बैंक, हाँ जी, भीमा के बाद नेक्स्ट इज मूसी के बाद मुनेरू, और राइट बैंक कोयना, वरना, पेंचगंगा, दूधगंगा, उसके बाद घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगाभद्रा। और इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से आपके? अलमाती डैम हो गया, उसके बाद नागार्जुना सागर है, श्रीशैलम डैम है आपका, तुंगाभद्रा रिजर्वोयर। ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट डैम। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए कावेरी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? हाँ जी, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है आपकी। और इसको किस नाम से जाना जाता है आपका? दक्षिण की गंगा बोला जाता है। और दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है आपका? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? अब इसकी अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी इंपॉर्टेंट? हाँ जी, सबसे पहले आ जाएगा आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हेमावती, उसके बाद शिमसा, शिमसा के बाद आ जाएगी आपकी अर्कावती। और राइट बैंक लक्ष्मण तीरथ, कबीनी, कबीनी के बाद भवानी के बाद नोएल, नोएल के बाद आ जाएगी आपकी अमरावती। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से आपके? एक तो कृष्णा राधा सागर है आपका, और कौन सा है आपका? मैत्तूर डैम आ जाएगा, और हाँ जी स्टैनले रिजर्वोयर है आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी कौन कौन सी है आपकी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हेमावती, उसके बाद शिमशा, शिमशा के बाद आ जाएगी आपकी अर्कावती। राइट बैंक लक्ष्मण तीरथ के बाद कबीनी के बाद भवानी के बाद नोएल के बाद अमरावती। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी, द फर्स्ट वन इज हेमावती, हेमावती के बाद शिमशा के बाद अर्कावती। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लक्ष्मण तीरथ, कबीनी, कबीनी के बाद नेक्स्ट इज भवानी सागर, भी इसी के ऊपर है आपका डैम इंपॉर्टेंट। उसके बाद नोएल, नोएल के बाद अमरावती। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सी रिवर की बात करी थी?
महानदी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है ये आपकी? सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और इस पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डैम था कौन सा था आपका? इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम दैट वाज। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी आपकी? सियोनाथ, उसके बाद हसदेव, हसदेव के बाद कौन सी थी आपकी? मंड। अगर इसकी लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो लेफ्ट राइट कौन सी थी आपकी? ओंग। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर देखी थी हमने, कौन कौन सी? ब्राह्मणी और बैतरनी। उसके बाद नेक्स्ट उड़ीसा में एक और इंपॉर्टेंट रिवर थी दैट वाज ऋषि कुल्या। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए महकप्रीत, विच पेनिसुलर रिवर हैज ए ट्रिब्यूटरी नेम कबिनी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके पेनिसुलर रिवर्स पर। विच पेनिसुलर रिवर हैज ए ट्रिब्यूटरी नेम्ड कबिनी? कावेरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज आर करेक्टली मैच विद द डेक्कन रिवर्स? भवानी। अगर इसमें क्या पूछा गया आपका, कौन सा जो आपकी क्या है पेयर है करेक्टली मैच्ड है? भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी है आपकी? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद कबिनी, मंजरा। मंजरा किसकी थी आपकी? मंजरी किसकी थी भाई? उसके बाद भीमा, कृष्णा की। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट। मंजरा कृष्णा की कब से होगी? यहाँ पे हमने क्या देखा था भाई? ये क्या है आपका? मंजिरा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 and 3। 2 and 3 कौन सा है आपका? ऑप्शन बी। तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपके? सिंपल। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? जो आपकी पेनिसुलर रिवर्स हैं, सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम है सबसे पहले उसका ओरिजिनेट पॉइंट देख लेना आपने, और साथ में क्या उसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? और उसके बाद जो क्या है आपके इंपॉर्टेंट डैम्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर वेस्ट फ्लोइंग कौन सी आ जाएगी आपकी? नर्मदा। नेक्स्ट इज नर्मदा। ओरिजिनेट कहाँ से होती है आपकी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। और किसमें फ्लो करती है ये आपकी? रिफ्ट वैली। जो क्या है आपका रिफ्ट बना है उसमें क्या करती है आपकी? वेस्ट साइड को क्या करेगी आपकी? फ्लो बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज। जो हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे आपकी विंध्यास रेंज थी, विंध्यास के नीचे आपकी सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी आपकी? कौन सी? नर्मदा। नर्मदा इज लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? और इस पे कौन से इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं आपके? धुआंधर। धुआंधर फॉल्स जो कहाँ पे आपके? इज इन एमपी, मध्य प्रदेश, जबलपुर। उसके बाद मार्बल रॉक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद फॉर्म से 20 हमने बात करी थी एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है आपकी? व्हाट इज एस्चुरी? जो सिंपल क्या है आपका, जो अगर जो क्या है आपकी रिवर जा रही है, यहाँ पे क्या है ओशन की जो क्या है आपकी सी की इनलेट आ जाएगी अंदर की तरफ। यहाँ पे क्या है आपका? मिक्सिंग ऑफ किसकी हो जाएगी आपकी? मिक्सिंग ऑफ रिवर वाटर एंड सी वाटर। तो ये क्या बनाती है? फॉर्म से 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी नर्मदा? कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भाई? अमरकंटक प्लेट्यू। और किसमें फ्लो करती है आपकी? रिफ्ट वैली में। और इसके ऊपर क्या है आपके? किसकी फॉर्मेशन कर रही है आपकी? धुआंधर फॉल्स। अब इसकी अगर बात करी जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी? इंपॉर्टेंट कौन सी आ जाएगी आपकी? हिरान। उसके बाद अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी है आपकी? फर्स्ट इज बंजर, उसके बाद तवा, तवा के बाद छोटा तवा, और कौन सी आ जाएगी आपकी? गई। और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम कौन सा था नर्मदा के ऊपर? सरदार सरोवर डैम, जो इंपॉर्टेंट डैम था। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज तापी। तापी भी क्या है आपकी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? मुल्ताई इन बैतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये दोनों की दोनों रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी? मध्य प्रदेश से। पहले हमने देखी अमरकंटक प्लेट्यू से हुई नर्मदा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आपकी? तापी, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई आपकी? मुल्ताई इन बैतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसकी बात करी जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? तो फर्स्ट वन इज अनेर। अनेर के बाद आ जाएगी आपकी अरुणावती। अरुणावती के बाद है आपकी गुमाई। अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी है आपकी? पूर्णा, गिरना, बोरी एंड कौन सी है आपकी? पंजरा। कौन कौन सी आ जाएगी आपकी? पूर्णा। पूर्णा और किसकी ट्रिब्यूटरी थी? हाँ जी, किसकी ट्रिब्यूटरी थी आपकी? ये क्या है आपका? पूर्णा। कौन सी है आपकी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये आपकी दो डिफरेंट रिवर्स है। एक क्या है आपकी? जो गोदावरी की है ट्रिब्यूटरी, और नेक्स्ट इसकी है आपकी तापी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर नर्मदा वाला पेज दिखाना एक बार। पीडीएफ सेंड कर देंगे यार आपको। ओके सर, एक बार दिखा दो सर बस ऊपर से। तो नर्मदा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपकी तवा। तवा रिजर्वोयर भी है आपका।
और इम्पोर्टेंट जो डैम है नर्मदा के ऊपर कौन सा है आपका, दैट इज सरदार सरोवर डैम इज इन गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए तापी, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, पूर्णा है, गिरना, बोरी, पंजरा। उसके बाद अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो आपकी अनेर है, उसके बाद अरुणा, और कौन अरुणावती के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, गोमाई। और इसका इंपॉर्टेंट डैम कौन है इसके ऊपर, कौन सा डैम है आपका, उकाई डैम। और सूरत इसी के किनारे बसा हुआ है आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज साबरमती, कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, ढेवर लेक इन उदयपुर राजस्थान। राजस्थान से ओरिजिनेट हो रही है आपकी साबरमती। उसके बाद कहाँ पे फ्लो करती है ये आपकी, राजस्थान के बाद कहाँ चली जाएगी आपकी, गुजरात। और बेसिकली दो जो आपकी क्या है स्ट्रीम्स है उनको मिलकर बन रही है, कौन कौन सी, साबर एंड हथमती। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और अहमदाबाद एंड गांधीनगर किसके उस पे है आपकी, इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है ये आपके अहमदाबाद एंड कौन कौन सी सिटीज आ गई आपकी, अहमदाबाद एंड गांधीनगर। गांधीनगर किसकी कैपिटल है, गुजरात की। इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, तो कहाँ पे चली जाएगी आपकी, गल्फ ऑफ खंबात में जाके क्या हो जाएगी आपकी ड्रेन। कौन सी, साबरमती। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, ढेबर लेक इज इन उदयपुर राजस्थान। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसके डिसाइड, कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, अहमदाबाद एंड गांधीनगर। और डैम्स की बात करी जाए तो कौन कौन से डैम है आपके, हथमाती डैम, और कौन सा आ जाएगा आपका, धरोई डैम। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसका नेक्स्ट इज माही। माही की स्पेशलिटी क्या थी, क्या कर रही थी ये आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्याज इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, विंध्याज इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट क्रॉसिड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। वडोदरा इज ऑन इट्स बैंक। वडोदरा जो है किसके बैंक पे है आपका, माही रिवर के। माही बाजार सागर डैम, इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम है वो कौन सा है आपका, माही बाजार सागर डैम। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इज लूनी, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ओरिजिनेट नियर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, पुष्कर। और कौन कौन सी दो जो आपकी क्या है, सरस्वती, और कौन सी थी आपकी, साबरमती। गोविंदगढ़ पे क्या करेगी आपकी, मिलेगी। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है आपकी, लूनी। और कहाँ पे जाके ड्रेन करेगी वाटर, ड्रेन्स इनटू रन ऑफ कच्छ। अगर बात करी जाए कुछ और रिवर जो किस साइड को फ्लो करती है आपकी, टुवर्ड्स वेस्ट, जो लॉन्गेस्ट थी वो कौन कौन सी होगी आपकी, लार्जेस्ट कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, नर्मदा आ गई, तापी, और कौन सी थी आपकी, साबरमती है। साबरमती के बाद लूनी, लूनी के बाद और कौन सी थी आपकी, माही। ये किस साइड को फ्लो कर रही है आपकी, टुवर्ड्स वेस्ट। और कुछ रिवर्स की बात करी जाए जैसे शत्रुंजी, ये क्या है आपका, दलखावा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, भवनानगर एंड सौराष्ट्र रीजन। इस रीजन से क्या कर रही है आपकी फ्लो, कौन सी रिवर, शत्रुंजी। और कहाँ पे, कौन सी रिवर है ये आपकी, वेस्ट फ्लोइंग। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, इसमें से क्वेश्चन यही आता है कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बाकी इन रिवर्स में से ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, या फिर सिंपली रीजन कहाँ पे आपकी, शत्रुंजी कहाँ पे फ्लो कर रही है आपकी, इज इन गुजरात। गुजरात में आपकी फ्लो करेगी। उसके बाद नेक्स्ट इज भादर रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, अनियाली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज धादर, गंतर विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जनरली कहाँ पे फ्लो कर रही है आपकी, किस रीजन में, गुजरात। कौन कौन सी, शत्रुंजी, उसके बाद भादर, भादर के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट इज धादर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है इंपॉर्टेंट, दैट इज वैतरना। वैतरना कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, त्र्यंबक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही थी आपकी, त्र्यंबक। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी हो रही थी आपकी, गोदावरी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर गोवा की कौन कौन सी है आपकी, दो इंपॉर्टेंट है, मंडोवी एंड जुआरी। मंडोवी पे कौन सा फॉल है आपका, मंडोवी पे जो दूध सागर वाटरफॉल है किस रिवर के ऊपर है वो आपका, कौन सी रिवर के ऊपर है आपका, मंडोवी। गोवा में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं, कौन कौन सी, मंडोवी एंड ज्वारी। उसके बाद नेक्स्ट इज काली नदी, जो कहाँ पे आपकी, कर्नाटका, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद नेक्स्ट इज बेडती, बेडती है आपकी हुबली धारवाड़, कर्नाटका की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज शरावती। शरावती पे आपको इंपॉर्टेंट फॉल्स देखने को मिलते हैं, कौन से, दैट इज जोग फॉल्स, या फिर गेरसोपा फॉल्स, इसी का नाम है आपका, जोग फॉल्स को भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे फ्लो कर रही है आपकी, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अगर शत्रुंजी, भादर और धादर की बात करी जाए, ये कहाँ पे फ्लो कर रही थी आपकी, गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट इज बैतरना, महाराष्ट्र। उसके बाद मंडोवी ज्वारी। उसके बाद काली नदी, बेदती एंड शरावती, कर्नाटका। उसके बाद नेक्स्ट इज भरतपुझा, तो कहाँ से आ रही है आपकी, अनामलाई हिल्स। उसके बाद नेक्स्ट इज पेरियार, और भरतपुझा का एक और नाम है दैट इज पुनानी। उसके बाद नेक्स्ट इज पेरियार। पेरियार पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं आपके, इदुकी और मुल्ला पेरियार। उसके बाद नेक्स्ट इज पंबा, जो कहाँ पे फॉल करती है जाके आपकी, वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कहाँ पे थी आपकी, केरला में। और ये कौन सी लेक थी आपकी, लॉन्गेस्ट लेक थी वेम्बनाड। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी, ये रही आपकी लूनी। लूनी के बाद नेक्स्ट इज
भादरा, भादर के बाद आपकी शत्रुंजी है, उसके बाद साबरमती, उसके बाद नेक्स्ट इज माही, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद धादर, तापी, वैतरना, ये डिफरेंट रिवर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी मंडोवी ज्वारी, जो कहाँ पे थी आपकी, गोवा। उसके बाद नेक्स्ट इज काली नदी, उसके बाद शरावती, और एक और थी, वो कौन सी थी आपकी, बेदती। उसके बाद नेक्स्ट आपकी तीन आ जाएगी, भरतपुझा, पेरियार एंड पंबा। बस आपने इनका क्या याद रखना है, किस साइड को फ्लो कर रही है आपकी, ये क्या है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलर रिवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट साइड को कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है आपकी, कौन सी आ जाएगी, जैसे आपकी सुबर्णा रेखा है, सुबर्णा रेखा जो आपका क्या है, टिस्को, किसके भी साइड पे बना हुआ है वो आपका, टिस्को की बात करी जाए, आपका टाटा का जो प्लांट है आपका स्टील प्लांट, वो किसके भी साइड पे बना हुआ है आपका, किस रिवर के किनारे वो आपका, सुबर्णा रेखा। तो कहाँ पे आपकी, इन झारखंड, झारखंड में ये आपकी। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्राह्मणी एंड बैतरणी, ये भी आपकी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज वंशाधारा, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी। उसके बाद नगावली, ये दोनों की दोनों रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, ईस्टर्न घाट से, वंशाधारा एंड नगावली। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी पेन्नार, पेन्नार या फिर पेनेरू, दोनों इसी के नाम है। ये कहाँ पे फ्लो करती है आपकी, आंध्र प्रदेश। और किसकी फॉर्मेशन करेगी ये आपकी, जो आपका क्या है, गड्डीकोटा कैनन, कैनन की फॉर्मेशन करती है ये आपकी। उसके बाद नेक्स्ट इज पल्लार, उसके बाद नेक्स्ट इज वैगई, मदुरई इज ऑन इट्स बैंक, जो वैगई रिवर है कहाँ पे है, इज इन तमिलनाडु। तो ये है आपकी डिफरेंट जो क्या है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जैसे सुबर्णा रेखा की बात करी, उसके बाद नेक्स्ट हमने किसकी बात करी, बैतरनी और इसकी ब्राह्मणी। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, महानदी। महानदी के बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट रिवर देखी थी, कौन सी, ऋषिकुल्या। उसके बाद नेक्स्ट आपकी वंशाधारा है, उसके बाद नगवली है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कृष्णा, कृष्णा के बाद नेक्स्ट आ जाएगी पलेरू, मनेरू, मनेरू किसकी ट्रिब्यूटरी थी, मनेरू। मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी थी, मूसी, मनेरू। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए पनेरू, उसके बाद नेक्स्ट इज कावेरी, वैगई एंड चिटर। ये क्या है आपकी कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छे से। तो इन रिवर्स को आपने अच्छे से याद रखना है, कौन कौन सी वेस्ट है, कौन कौन सी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। बस आपने यही याद रखना है कि कौन कौन सी रिवर वेस्ट साइड को फ्लो कर रही है और कौन सी ईस्ट साइड को, और किस रीजन में फ्लो कर रही है आपकी। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कलेश्वर, पल्लार, पेरियार, पेनार, काली नदी। यहाँ पे बात करी गई है किसकी, ईस्ट। ईस्ट कौन सी साइड आ जाएगी आपकी, दिस साइड। ईस्ट साइड में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है आपकी, पेरियार की साइड को थी आपकी, वेस्ट। तो ये तो गलत हो गया आपका। और कौन सी आपकी, काली नदी किस साइड को फ्लो कर रही थी आपकी, वेस्ट साइड को। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पल्लार एंड। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। क्वेश्चंस पता लग रहे हैं किस लेवल के आ रहे हैं, मतलब कितना टॉपिक आपने पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है। सिंपल सिंपल जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में आपने सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट देखना है उसका, और स्पेसिफिकली उनके क्या है, जो आपके जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक एज वेल एज राइट बैंक, और साथ में उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स है। और जो बाकी आपकी जो लिस्ट प्रोवाइड करी गई है मोर देन इनफ है। आपने वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख लेनी है और साथ में ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और साथ में जो कोई भी रिवर अगर आपको न्यूज में देखने को मिलती है करंट अफेयर में स्पेसिफिकली, जो क्या कर रही है आपकी, सूख रही हो, जो ड्रेन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या जिसकी रिस्टोरेशन करी जा रही हो आपकी, तो वो रिवर्स आपने एक बार देख लेनी है कहाँ पे है मैप में, और कहाँ पे फ्लो करती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और जो आपकी हिमालयन रिवर्स थी, हिमालयन रिवर्स में स्पेसिफिकली बात करी जाए गंगा रिवर की, तो उनका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर आपने अच्छे से याद रखना है, कौन कौन सी सिटीज उनके ऊपर लोकेटेड है आपकी, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र की जो आपकी थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं अच्छे से वो याद कर लेनी है आपने। और मेघना रिवर इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आता था लेकिन मेघना रिवर पे अब क्वेश्चन आता है आपका। तो मेघना रिवर आपने अच्छे से देख लेना, आपका मणिपुर से ओरिजिनेट हो रही है, जो आपका क्या था, बराक रिवर। उसके बाद उसकी जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका इंडस, इंडस की जो लेफ्ट बैंक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे किस पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पंजनाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी डिफरेंट, जो आपकी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, जो डिफरेंट रिवर्स हैं वो आपने अच्छे से कर लेनी है। तो आपने देखा होगा कम से कम 15 to 16 क्वेश्चन देखे आज हमने। तो ड्रेनेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, अच्छे से कर लेना है। ये आपकी जो पीडीएफ है मोर देन इनफ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को अच्छे से।